जय हिंद दोस्तों, जानवर समझ सकते हैं। मैं विनेश कुमार सिंह आज पढ़ाने वाला एमबीडी डाइट, वो भी चैप्टर नंबर लास्ट, जिसको करना है फास्ट, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं रह गया है। अब आपको लगन से पढ़ना होगा एकदम से, नो डाउट, और सीधे करना होगा टीच आउट, क्योंकि इस चैनल पे कराया जाता है ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन नो डाउट। अरे भैया सीधे किया जाता है टीच आउट। तो देरी किस बात थी, वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो हमने पिछले वीडियो में आप लोग तो ऑलरेडी 20 तक के ऑब्जेक्टिव तो बता दिया था, और नो डाउट सीधे टीच आउट करा दिया था। आज जानने वाले हैं 20 से आदित्य प्रश्न, तो नो डाउट सीधे करना होगा टीच आउट। इसी वीडियो में यह चैप्टर समाप्त होने वाला है। नो डाउट सीधे करना होगा टीच आउट। हाँ, अब समय ज़्यादा नहीं रह गया है, अब आप तो लगन से पढ़ना होगा, ऑब्जेक्टिव में करना होगा नो ऑब्जेक्शन नो डाउट सीधे टीच आउट। चलिए 31 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, हम भी देख लेते हैं। कह रहा है अंक तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में 3 के गुणांक की प्रायिकता है। 3 के गुणांक की प्रायिकता है, इसमें कह रहा है 3 के गुणांक किसमें है। चलिए यह 3 के गुणा में नहीं है, इसको फैक्टर करेंगे तो 2 दूणे 3 आ जाएगा, इसको फैक्टर करेंगे तो 3 दूणे 3 आ जाएगा। यही ना 3 का गुणांक है, गुणांक मतलब गुणा जिसमें हो रहा है, तो यही ना 3 का फैक्टर करेंगे 3 3 आ जाएगा। 3 का गुणांक यहाँ पे, 3 का गुणांक यहाँ पे। अब कह रहा है कि 3 के गुणांक की प्रायिकता की बात चल रहा है, तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, अनुकूल परिस्थिति बट्टा तूल परिस्थिति। प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, अनुकूल परिस्थिति बट्टा तूल परिस्थिति। तो इसमें अनुकूल परिस्थिति कितना है सर जी, गुणा के रूप में यही ना है, एक इसमें गुणा के रूप में है, इसमें गुणा तो यह 2 ठो आए तो यह 3 ठो, तो 3 बट्टा तूल परिस्थिति आने की संभावना इतनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है, तो यहाँ पे 9 दे देते हैं। तो 3 एकम 3 3 3 9, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1/3। आज समझने के लिए हो जाता है फ्री। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो 31 नंबर का राइट आंसर 1/3 जो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है, नो डाउट और सीधे करना होगा टिक आउट। हम फिर से बता दें, 3 के गुणांक के बारे में चर्चा किया जा रहा है। तो 3 किसमें गुणा हुआ है, तो इसको फैक्टर करेंगे तभी तो 3 नहीं आएगा, इसी में आ रहा है और इसमें आ रहा है, तो 3 3 9 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। तो 3 इसमें 3 बार आ रहा है, तो हमने 3 लिख दिया। और पूरा संभावना इतना है, अनुकूल परिस्थिति बट्टा तूल परिस्थिति, तो अनुकूल परिस्थिति 3 है और तूल परिस्थिति 9 है, तो 3 एकम 3 3 3 9 1/3 समझने के लिए हो जाता है फिर। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नो डाउट और सीधे करना होगा टिक आउट। चलिए 22 नंबर प्रश्न तो देख लेते हैं। चलिए 22 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है सर जी, कह रहा है 2 न्याय संगत सिक्के उछाले जाते हैं, जो न्याय तो करने के लिए, तो 2 शीर्ष का मतलब होता है चित आने की प्रायिकता क्या होगी। तो या तो टेल आएगा, दोनों तो उछालेंगे, तो या तो हेड आएगा, नहीं तो हेड टेल आएगा, नहीं तो टेल हेड आएगा। यही ना आने की संभावना है। दोनों तो उछाले, तो दोनों में टेल आ गया, उछाले फिर या तो हेड आएगा, नहीं तो हेड टेल आएगा, नहीं तो टेल हेड आएगा। अब बता रहा है शीर्ष का मतलब होता है चित, तो यही ना है एट। तो तूल परिस्थिति बट्टा अनुकूल परिस्थिति बट्टा तूल परिस्थिति, तो अनुकूल परिस्थिति में आने के लिए यही तैयार है। तो 8 तूल परिस्थिति कितना है, 1 2 3 4, चारों में से कोई आ सकता है, तो कर देंगे 4, तो 1/4 नो डाउट और सीधे करना होगा टिक आउट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में होता है नो ऑब्जेक्शन। तो 22 नंबर का राइट आंसर 1/4 नो डाउट, ए भैया सीधे कर देना होगा टिक आउट। चलिए तो 22 नंबर का राइट आंसर 1/4 जो ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है, नो डाउट और सीधे करना होगा टिक आउट। चलिए 23 नंबर प्रश्न तो देख लेते हैं। चलिए 23 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है सर जी, कह रहा है 2 पासे तो एक साथ उछाले जाते हैं, तो दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता है। एक ही संख्या पासा पे पहले संख्या कौन सा रहता है, 1 2 3 4 5 6। ऑलरेडी आप लोग लीडो छात्र में देखे होंगे, तो उस पर 1 बिंदु रहता है, फिर दूसरे पे 2 बिंदु 3 बिंदु 4 बिंदु 5 बिंदु 6 बिंदु, यही तो रहता है। अब बता रहा है 2 तो उछाला जा रहा है एक बार, तो जब बार उछालेंगे तब बार अलग अलग आएगा। अब दे तो इसको उछालेंगे तो अनुकूल परिस्थिति कितना आएगा, इस पे 6 बार आ रहा है, तो इस पे 6 है, दूसरे पे भी उछालेंगे 6 बार, तो 6 बार आएंगे तो 6 बार ही हो गया, और उसको भी 6 बार उछालेंगे तो अलग अलग आएगा। इसमें 6 प्रकार आता है, तो 6 अनुकूल परिस्थिति कितना हो जाएगा, 6 36। एक बार 1 आ गया, एक बार 2 आ गया। पहले देखिए, एक बार 1 आ गया, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा,
6 6 आ जाएगा। एक बार उछाले तो कहीं 1 जैसा आ गया, फिर उछालेंगे तो 1 2 आ जाएगा, 1 3 आ जाएगा, ऐसा आएगा कितना तो 6 6 36, माने 36 बार आएगा जब इसको उछालेंगे तो अलग अलग प्रकार से। इस शीर्ष है तो इसलिए इसको स्टार कर दे तो आ जाए हमारा 36। तो हमारा अनुकूल परिस्थिति अब कितना हो रहा है 1 2 3 4 5 6, 1 जैसा 6 बार आ रहा है और अलग अलग प्रकार से सब मिला के कितना बार आएगा तो 36 बार आएगा। तो हम कटा देते हैं 6 वे तम 6 6 6 36 1/6, नो डाउट सीधे तरना होगा टिक आउट। हाँ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो 23 नंबर तो हमारा राइट आंसर होने वाला है 1/6, आंसर उत्तर देते हैं फिक्स, नो डाउट सीधे तरना होगा टिक आउट। तो 23 नंबर का राइट आंसर 1/6 जो ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है, नो डाउट सीधे तरना होगा टिक आउट। चलिए प्रश्न नंबर 24 तो देख लेते हैं। 24 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। तो हम बता दें कि घटना का प्रायिकता होता क्या है, 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है। चलिए ऑप्शन में देखते हैं। 24 नंबर में तो है 0.1, 0.1 इसका मतलब 1 से छोटा है, यह तो प्रायिकता होगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी में है 1, यह भी प्रायिकता होगा, 0 से बड़ा 1 से छोटा या 1, यह भी प्रायिकता होगा। ऑप्शन नंबर सी दे रहा है 0.2, यह भी प्रायिकता होगा क्योंकि 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। ऑप्शन नंबर डी दे रहा है -1, तो यही होगा हमारा चाहिए 0 से भी छोटा आ गया, माइनस में चला गया है, 0 से छोटा आ गया तो नो डाउट सीधे कर देंगे टिक आउट, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी ही हमारा प्रायिकता नहीं होगा। याद रखिएगा जब भी माइनस में दिया रहा है वह प्रायिकता नहीं होगा, या 1 से बड़ा होगा तब भी प्रायिकता नहीं होगा। तो हमारा 24 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नो डाउट सीधे करना होगा टिक आउट। चलिए ऑप्शन में दे लेते हैं। तो हाँ ऑप्शन नंबर डी ही राइट आंसर दे रहा है, नो डाउट सीधे करना होगा टिक आउट। चलिए 25 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। एकदम से आज के वीडियो में यह चैप्टर समाप्त होने वाला है। कह रहा है किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, फिर आ गया किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है 1, तो 1 या 1 से छोटा 0 से बड़ा, यही ना, तो या तो हो जाएगा प्रायिकता। ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है 0.1, यह भी प्रायिकता होगा, 1 से छोटा है। ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है -7, तो यह कहाँ, यह तो 0 से भी छोटा आ गया। 1 से छोटा रहता तो चलता, 0 से बड़ा चाहिए 1 से छोटा चाहिए, इसमें माइनस में आ गया, तो यही हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नो डाउट सीधे करना होगा टिक आउट। चलिए ऑप्शन में दे लेते हैं। तो 25 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नो डाउट सीधे करना होगा टिक आउट। चलिए 26 नंबर प्रश्न तो देख लेते हैं। एकदम इजी प्रश्न है, इजी में बिजी हो जाना है, नो डाउट सीधे करना होगा टिक आउट। चलिए 26 नंबर प्रश्न है, एक असंभव घटना की प्रायिकता होगा, असंभव जो संभव नहीं है, एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होता है जो संभव नहीं है, उस घटना का प्रायिकता होता है 0, नो डाउट सीधे करना होगा टिक आउट। यह तो समझने की बात है। तो हमारा देख लेते हैं ऑप्शन नंबर में 0 दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो 0 दे रहा है ऑप्शन नंबर ए में, नो डाउट सीधे करना होगा टिक आउट। चलिए 27 नंबर प्रश्न तो देख लेते हैं कि 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो रहा है। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है 9, अच्छा 9 3 4 7 2 9 6 7 9 9 कह रहा है 9 का बहुलक क्या है। बहुलक हमने बताए थे जो बहुते बार आया होगा, ए सर जी जाना तो बहुते बार लाद दे लत उतरे तो जाला बहुलत ना हो बबुआ, जो बहुते बार आया होगा वही बहुलत है। तो इसमें देखिए 9 1 बार आ गया, 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, 4 बार, सबसे ज्यादा बार इस आंकड़ा में 9 ही आया है। तो हमारा राइट आंसर होता है 9, नो डाउट सीधे करना होगा टिक आउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो 27 नंबर था 9 जो ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है, नो डाउट सीधे करना होगा टिक आउट। 28 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 28 नंबर प्रश्न है, एक थैले में 7 लाल गेंद है, रेड कितना है लाल, ये सर जी लाल है 7 2, अच्छा और क्या है हरे 8 हरे हैं, हरे गेंद 8 2, और क्या 5 सफेद है, सफेद 5 है। तो एक गेंद यह दृश्य निकाला जाता है तो इनमें न लाल न सफेद होने की प्रायिकता है, न लाल होगा न सफेद होगा, इसका होने की क्या प्रायिकता है। तो अनुकूल परिस्थिति बट्टा तूल परिस्थिति, न लाल होगा न सफेद होगा, इसका मतलब अनुकूल परिस्थिति क्या आ गया 8,
समझ में आ रहा है तोहरा है न लाल होदा न सफेद होदा, इसका मतलब होदा यही ना 8 तो न आएगा। तो अनुकूल परिस्थिति 8 बट्टा तूल परिस्थिति, तूल में ये सब आ जाएगा 8 7 15 15 5 20, नो डाउट सीधे तरना होगा टिक आउट। फॉर्मूला होता है प्रायिकता अनुकूल परिस्थिति बट्टा तूल परिस्थिति। तो अनुकूल परिस्थिति में 8 और तूल परिस्थिति में 20, घटा देते हैं 4 दूना 8 और 4 5 20, 2/5, नो डाउट सीधे तरना होगा टिक आउट। हमारा 28 नंबर का राइट आंसर 2/5। चलिए ऑप्शन में दे लेते हैं। तो 28 नंबर का राइट आंसर 2/5 जो ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है, नो डाउट सीधे तरना होगा टिक आउट। चलिए 29 नंबर प्रश्न तो देख लेते हैं। तो 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। देखिए ऑप्शन नंबर ए हमने बता दिया थी, घटना की प्रायिकता तब होता है 0 से बड़ा होना चाहिए, 8 से छोटा होना चाहिए या 8 के बराबर होना चाहिए। चलिए 1/3, 1/3 जब 3 में 1 से भाग दीजिए, सॉरी 3 से 1 में भाग दीजिए तो 8 से छोटा आ जाएगा, तो यह तो है प्रायिकता है। चलिए ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं 0.3, यह भी 8 से छोटा है, यह भी प्रायिकता है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं 33%, इस तो प्रतिशत तो हटाएंगे तो 0.33 आ जाएगा, 100 से भाग करेंगे तो यह भी प्रायिकता है। ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है 7/6, 6 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। देखिए दशमलव में जाने लगा, इसका मतलब 8 से बड़ा यही है, तो यही हमारा प्रायिकता नहीं होगा। 8 से छोटा होना चाहिए, नहीं तो 8 से बराबर होना चाहिए। नहीं समझ में आया होता तो भाग करके समझा देते हैं। 6/6, 1 दशमलव बैठा है, 6/6 तो आ जाएगा 4, फिर ये 0, 6 5 30, देखिए यह बढ़ते जा रहा है, 6 36 हो जाएगा, 6 36, यह 8 से बड़ा आ रहा है ना, तो यही हमारा प्रायिकता नहीं हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी नो डाउट सीधे तरना होगा टिक आउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो 29 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नो डाउट सीधे तर देना होगा टिक आउट। चलिए 30 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 30 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, एकदम से ला दी है प्रायिकता के दवा, सवाल होगा हवा हवा, नो डाउट सीधे तरना होगा टिक आउट। हाँ, दो पासे तो एक साथ फेंटा जाता है, फिर पासा फेंटने की बात कर रहा है, दो पासे तो एक साथ फेंटा जाता है, तो दोनों में अंक 5 आने की प्रायिकता होगी। पहले पासा तो दो पासा तो एक के साथ फेंटा गया, तो 1 2 3 4 5 6, यही ना 6 है, समझिएगा यही ना 6 है। अब देखिए तो अब आएगा क्या क्या, या तो 8 8 आएगा, नहीं तो 2 2, नहीं तो 3 3, नहीं तो 4 4, नहीं तो 5 5। अब इसमें कह रहा है अंक 5 आने की प्रायिकता है, अंक 5 आने की प्रायिकता है। अब बताइए अनुकूल परिस्थिति बट्टा तूल परिस्थिति, 2 2 तो फेंच रहे तो 6 है, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि 2 2 पासा फेंच रहे हैं तो 6 तो 36, तो तूल परिस्थिति आ जाएगा हमारा 36। अब तरह एक ही संख्या तो आने की प्रायिकता नहीं, 5 अंक 5 आने की प्रायिकता है, तो अंक 5 5 कितना बार आया है, इसमें 1 बार आ रहा है ना, तो 1 बट्टा हमारा हो जाएगा 36, नो डाउट सीधे तरना होगा टिक आउट, क्योंकि अनुकूल परिस्थिति 1 बार आ रहा है, अतुल परिस्थिति 36 हो रहा है, नो डाउट सीधे तरना होगा टिक आउट। चलिए 31 नंबर सवाल तो दे लेते हैं। सर जी आंसर नहीं देते हैं, 1/36, चलिए ऑप्शन में दे लेते हैं राइट आंसर दे रहा है कि नहीं। तो 1/36 जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है, नो डाउट सीधे तरना होगा टिक आउट। चलिए 31 नंबर प्रश्न तो देख लेते हैं। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है यदि बारंबारता सारणी का माध्य 8.9 एवं माध्यिका 9 हो तो बहुलक होगा। बहुलक इक्वल टू व्हाट, क्या होगा, तो बहुलक का फॉर्मूला होता है, बहुलक का संबंध का फॉर्मूला होता है 3 दूणे माध्यिका माइनस 2 माध्यक या माध्य, ठीक है, माध्य है या माध्य है, यही फॉर्मूला होता है। अब चलिए तो 3 दूणे माध्यिका कितना दे रहा है 9 माइनस 2 दूणे 8.9, अब देखिए 9 3
27 माइनस 2 9 18 ते 8 हर्सनिया 8 होगा और 2 8 16 8 17 हो जाएगा। 2 8 16 8 17 8 अनुवाद है तो दशमलव बैठा देते हैं। 2 9 18 ते 8 हर्सनिया 8 होगा 2 8 16 8 17। चलिए इसको घटा देते हैं। ए सर जी वैसे घटा दिए, चलिए विस्तार से घटा देते हैं। 0 हो जाएगा और 17.8 हो जाएगा। 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ पे दशमलव है तो दशमलव, यहाँ पे कितना हो जाएगा 16, 16 में से 7 जाएगा तो 9 हो जाएगा। 9 6 15 16 होता है। और यहाँ पे सर ये क्या होगा, ये 33 हो जाएगा। तो हमारा आ जाएगा 9.2। वो अभी उल्टा घट रहा है ना सर जी, उल्टा कहाँ घट रहा है, सीधा घट रहा है। तो हमारा राइट आंसर होता है 9.2, तो इधर से ही ना घटा है। तो हमारा राइट आंसर होता है 31 नंबर का 9.2। चलिए ऑप्शन में दे लेते हैं। तो 31 नंबर का राइट आंसर 9.2 जो ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है। नो डाउट सीधे करना होगा, टिक डाउट। चलिए एकदम इजी है, यह याद रखिएगा, यही संबंध होता है बहुलकता, इसी पे बना है। चलिए 32 नंबर सवाल तो देख लेते हैं। नो डाउट सीधे करना होगा, टिक डाउट। चलिए लास्ट तो फास्ट करते हैं। यदि किसी घटना के घटने की प्रायिकता पी है, यदि किसी घटना के घटने की प्रायिकता पी है तो उनके नहीं होने की प्रायिकता होगी। तो होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता तो हम मान लिए पी डैश। घटना की प्रायिकता पी और नहीं घटने की प्रायिकता तो पी डैश। तो फॉर्मूला होता है होने की प्रायिकता प्लस नहीं होने की प्रायिकता बट्टा 1 इक्वल टू 1। होने की प्रायिकता प्लस नहीं होने की प्रायिकता क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे नहीं होने की प्रायिकता पूछ रहा है तो पी डैश इक्वल टू 1, प्लस में है तो माइनस में चला जाए। तो हमारा राइट आंसर होगा 1 माइनस पी होने की प्रायिकता। नो डाउट सीधे करना होगा, टिक डाउट। नहीं होने की प्रायिकता क्या आ गया 1 माइनस पी। चलिए ऑप्शन में दे लेते हैं। तो 1 माइनस पी जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है। नो डाउट ए भैया सीधे करना होगा, टिक डाउट। तो आज के वीडियो में इतना ही। यह एमबीडी गाइड समाप्त हुआ, ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन। हाँ, अगर आप एमबीडी गाइड के फुल वीडियो देखना चाहते होंगे तो सिर्फ आपको प्लेलिस्ट में जाने की जरूरत है। प्लेलिस्ट में ऑलरेडी 8 से लेके 15 तक के वीडियो बना दिया गया है, ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन करा दिया गया है। सिर्फ आपको देखने की जरूरत है, जो पेपर हॉल में आपके लिए बेहतर होगा। इतना ही नहीं, इस चैनल पे टारगेट क्वेश्चन बैंक और रीड एंड पास पढ़ना होगा और होना होगा पास। तो पढ़ना होगा रीड एंड पास, नहीं करेंगे ज़्यादा बात, यही तो पढ़ाया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन कराया जा रहा है। तो देरी किस बात की, सिर्फ जाते आपको देखने की जरूरत है। प्लेलिस्ट में ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है। यह वीडियो अगर आपके दिल को छू दिया है तो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कोई भी डाउट प्रॉब्लम दर्जन परेशानी हो, कमेंट बॉक्स आपके नाम का है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। हाँ, अगर लग रहा होगा तो यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके दोस्त के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।